इस वीडियो के बाद में आपको इकोनॉमी को लेकर कुछ भी देखने को नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रीमियम कंटेंट है हमारे बाहुली कोर्स का। आज की जो वीडियो काफी सारे स्टूडेंट्स के टेंशन को दूर करने वाली है, जिनको इकोनॉमी को लेकर डर लगता है, या जिनको मुंडा सर के लेक्चर समझ में नहीं आते, या जिनको मुंडा सर के लेक्चर मिलते ही नहीं है, बिना मुंडा सर के पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, इसमें जो हमारा कंटेंट है वो हमारे बाहुली कोर्स का प्रीमियम कंटेंट है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। देखिए, हमारी वीडियो डिटेल होती हैं, थोड़ी लंबी रहती हैं, हर एक जानकारी को प्रॉपर मैंने बताते हैं, तो आप पेशेंसफुली देखना। अगर आपके पास समय हो तो देखो, अदरवाइज आप बाद में आना, आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज से 1 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि बिना लक्ष्मीकांत के आप पॉलिटी को 30 दिन में कैसे कवर कर सकते हो। वो हमारे बाहुली कोर्स का प्रीमियम कंटेंट था। आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उसको जरूर चेकआउट करना, या यूट्यूब पर सर्च कर लेना हाउ टू कवर पॉलिटी केजे मिशन। उसमें हमने प्रीमियम कंटेंट दिया था अपने बाहुली कोर्स का। आज की जो वीडियो है इसमें आपको इकोनॉमी का प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। क्या आपके लिए अल्टरनेटिव हो सकते हैं, कौन कौन से यूट्यूब पर अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, हर एक चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखो पूरा कंटेंट को आराम से। सिलेबस, पीवाईक्यूज और ये आपका मार्क्स वेटेज आपका 0 लेवल होता है। जैसे कि हमने आपको बता रखा है, सिलेबस और पीवाईक्यू को हमने जो हमारा बाहुली कोर्स का चैप्टर 6 और 7 है उसमें बता रखा है। हालांकि आप उस चीज़ को अभी तक समझ गए होंगे। तो आते हैं मुद्दे की बात पे, वो आपका मार्क्स वेटेज, यानी इकोनॉमी की क्या अहमियत है, क्या इसका वेटेज है, आपको कितना तवज्जो इसको देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स को लेके। पिछले 9 साल का डेटा हमने ट्रैक किया है, ये आपके ईयर्स हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं। देखो, अगर आपको इस चीज़ को नहीं समझना है, मोटे मोटे तौर पे आपको बता दें, एवरेज ये समझ के चलो इकोनॉमी से 20 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है, यानी करीब करीब आपका 1/5 पेपर का पार्ट होता है, यानी कह सकते हो 20%। अगर आपको ईयर वाइज देखना है तो ईयर वाइज देख सकते हो। 2015 में 21 क्वेश्चन, 2016 में ये आपके 29 क्वेश्चन, यहाँ देखो बहुत बड़ा नंबर है ये, और 17 में आपके 29 क्वेश्चन, फिर 18 में 25 क्वेश्चन। यहाँ पर इकोनॉमी का इतना ज़्यादा वैल्यू रही थी, है ना, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था, और जो भी सरकार वगैरह चेंज हो रही थी तो उससे रिलेटेड जो इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी। तो आप इस चीज़ को, ट्रेंड को थोड़ा सा समझ के चला करो कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भी सरकार में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलाव होती रहती हैं, उसी हिसाब से चीज़ें बढ़ जाती हैं। यहाँ पे देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, करीब सोच लो 1/3 पेपर को तो ये कवर कर रहा है, करीब करीब 1/3। और ये क्वेश्चन है ना, ये आपको और अदर जितने भी डेटा हैं आप और कहीं पे देखोगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें हमने करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। इकोनॉमी के साथ में हम गवर्नमेंट स्कीम्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन सब के क्वेश्चंस को भी हम काउंट करके चल रहे हैं। बात करते हैं मेंस में आपका इसका क्या मार्क्स वेटेज रहता है। हमने पिछले 7 साल का डेटा एनालाइज किया है। इसमें आपके टोटल 4 टॉपिक रहते हैं। ग्रोथ, मेंस का जो होता है ना, स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग रहती है। देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, किसकी बात करें, इकोनॉमी की। आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। इसमें इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रीलिम्स की अलग और मेंस की अलग स्ट्रेटजी बना के चलनी होती है। इस चीज़ को फिर से समझ के चलना, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है इन चारों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में जिसमें आपको प्रीलिम्स की अलग स्ट्रेटजी रखनी है, मेंस की अलग स्ट्रेटजी रखनी है। हालांकि कंटेंट भी बहुत सारा आपको अलग रखना होगा। और जबकि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इनको आप एक साथ पढ़ सकते हो और लगभग एक साथ में ही आपका एक कवर हो जाता है। लेकिन इकोनॉमी के टॉपिक्स भी अलग होंगे, रिसोर्सेज भी अलग होंगे, उस चीज़ को हम आपको वीडियो में आगे आपको बताएंगे। तो देखो, मेंस में आपके लगभग 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रोथ, बजट, ये लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यहाँ पे इंफ्रा जो लिखा है, और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनमें कितने सारे मार्क्स पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे बता दिए हैं। लेकिन आप मोटा मोटा ये समझ के चलो, एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट होता है हर साल। इससे आने का चांसेस एक का भी आ गए तो ठीक, अदरवाइज एक से दो क्वेश्चन आने के इसमें चांस रहते हैं ग्रोथ वाले में। और यही इसका स्टार टॉपिक है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका 250 नंबर का पेपर होता है GS 3, तो मोटा मोटा ये समझ के चलो 60 मार्क्स का वेटेज रखता है। देखिए, इकोनॉमी के लिए अभी तक हमने ट्रेंड एनालिसिस को बात किया है, इसके मार्क्स वेटेज को बात किया जो प्रीलिम्स और मेंस में आता है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अफोर्डेबल प्राइस पर एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी आप PW की तरफ जा सकते हो। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि टीचर्स डे के मौके पर 7 सितंबर तक इनके सारे कोर्सेज पर आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। जो इनके GS के कोर्सेज हैं, संकल्प, प्रहार एंड टाइटन, वो आपको 8,000 और 10,000 में मिल जाएंगे। इनके जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं वो आपको 8,000 में मिल जाएंगे। आप जानते हो ऑप्शनल कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। CSET आपके 4,000 में। और इन सबसे बढ़िया ऑफर अगर आपको चाहिए तो आप इनके कॉम्बो कोर्सेज को परचेस कर सकते हो, जिसको आप 14,500 या 16,500 में परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको GS और ऑप्शनल दोनों
कवर कराया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल का कोड इस्तेमाल करोगे KGM तो आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो PW के इन सारे कोर्सेज पे आपके सारे लाइव क्लासेस, ई नोट्स, PDFs और आपके डाउट्स वो हर एक चीज आपकी क्लियर कर दी जाएगी। ये इनके बेसिक ऑफर्स हैं। लेकिन आपको अगर इनका प्रीमियम कंटेंट चाहिए जिसमें आपके ये सारे आपको फीचर्स चाहिए तो इसके लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर सेलेक्ट 360 परचेस कर लेना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखिए PW का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो काफ़ी अच्छे इनकी फैकल्टीज काम कर रही हैं, नोट्स काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेकआउट करना। तो इकोनॉमी की आपको बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है? सबसे पहले वही एनसीईआरटीज में कौन सी? देखो 6 से लेके 8 तक बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है या उनको पता नहीं होता है। 6 से लेके 8 तक एनसीईआरटीज ये इसकी इकोनॉमिक्स की होती ही नहीं है, ठीक है। आप मार्केट में भी लेने जाओगे ये होती नहीं है। 9 से लेके 12 तक की आपको सारी मिलती हैं। 9 से लेकर 12 तक की इसकी एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का समय है तो आप 9 से लेकर 12 तक जो 4, 5, 6 एनसीईआरटी होती है उनको पढ़ सकते हो। उसमें भी माइक्रो वाली एनसीईआरटी मत पढ़ना क्योंकि वो किसी काम की नहीं है, मैक्रो वाली काम की है, उसको पढ़ लेना। अगर आप हमसे पूछोगे सर ये बता दो कि ये मैं 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का समय तो पढ़ लूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट हम हमेशा बताते हैं आपको 11th और 12th की इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। 11th में सिर्फ एक है ये वाली, ये आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक 12th में है। 12th में 2 हैं, ठीक है, 12th में 2 हैं, एक आपका माइक्रो और एक आपका मैक्रो। अब समझने वाली बात यह है, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट पढ़नी है, आपके पास 2 साल का समय है या 3 साल का समय है तो आप 11th-12th की पढ़ लेना। लेकिन आपको सिर्फ एनसीईआरटी इकोनॉमी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़नी है। कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ एक एनसीईआरटी होती है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, क्लास 11th की है, सिर्फ एक एनसीईआरटी है। अगर आपको पढ़नी है तो 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स और पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप इसको और इसको, इन दोनों एनसीईआरटीज को पढ़ लेना। और जब भी हम बात करेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, यानी इन 2 एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एक इसकी और एक इसकी, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का समय है तो आप इनको पढ़ लो। अदरवाइज आप ये वाली एक और ये वाली, ये दोनों पढ़ लो। ये आपको पूरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगी हर एक चीज़ के बारे में। साथ में कोई एक या तो बुक पढ़ना या नोट्स पढ़ना। पॉलिटी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो लास्ट इसका चैप्टर है। आजकल जो है कंटेंट, जो स्टडी मटेरियल है वो बुक्स से भी बेहतर आ रहा है। आगे इस चीज़ को बताते हैं। तो आप ये समझ के चलो कि एनसीईआरटीज कोई भी एक बुक या नोट्स और इकोनॉमिक सर्वे और बजट की समरी आपको पढ़नी है सिर्फ, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जब प्रीलिम्स आएगा तो PT65 देख लेना, जब मेंस आएगा तो मेंस 65 देख लेना। विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल देखना चाहो तो देख लेना, ये आपके कंटेंट को थोड़ा सा और अच्छा सा इंप्रूव कर देगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे स्टार्टिंग आपको एनसीईआरटी और इससे ही करनी है, ये आपका बाद का कंटेंट है, इस पर अभी लोड मत लेना। पॉलिटी के लिए भी हमने आपको सिर्फ एनसीईआरटी और एक नोट्स बताया था, ऐसे इकोनॉमी के लिए बता रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना लगे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक के बारे में। स्टैंडर्ड बुक हम यहाँ पे सबसे पहले लिख दे रहे हैं एनी1, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। इसमें आपके जो इकोनॉमी की बुक्स हैं ना बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जो दे रखी हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसमें देखोगे तो इकोनॉमी की ही सबसे ज़्यादा बुक आपको मार्केट में मिलेंगे। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पे बुक और नोट्स दोनों को एक साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखो अगर आपको बुक पढ़नी है ना तो संजीव वर्मा की बुक पढ़ लेना, ये पतली सी बुक है, अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय कम है और आप कम पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ में अच्छी किताब देखनी है तो आप नितिन सिंघानिया की बुक को पढ़ सकते हो। दोनों में हमने डिफरेंस बता दिए हैं, दोनों ही आपका लगभग सेम काम करेंगी। ऐसा क्यों है अभी आपको आगे बताएंगे। संजीव वर्मा अगर आपको पतली पढ़नी है तो ये, अच्छा कंटेंट पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना है तो ये। रमेश सिंह को मत लेना, इससे बढ़िया आपके नितिन सिंघानिया हैं, ठीक है। श्री राम IAS की
पहले श्रीराम आईएएस का पहले नोट्स आता था, अच्छा अभी वो नोट्स अपडेट नहीं हुआ, इन्होंने अपनी बुक प्रिंट कर दिया, बुक उतनी अच्छी ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं। आप या तो संजीव वर्मा से देख लेना या नितिन सिंघानिया, दोनों में से एक देख लेना, इसको इसको हटा दो, ठीक। तो ये हैं 4 बुक जिनमें से हमने आपको 2 बता दी हैं कौन सी है। अब बात करते हैं नोट्स की, जो आपके मार्केट में मिलता है नोट्स। एक आपका मुन्नाल पटेल सर का नोट्स होता है, एक विजन आईएएस, वाजीराम, दृष्टि, ओनली आईएएस। इनमें से आखिर किसका नोट्स पढ़ना है? तो देखो मुन्नाल पटेल सर का नोट्स आपको होता है ना, तो ये नोट्स आपका बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी ह्यूज नोट्स है, बहुत वेरी वेरी बल्कि लिखा है हमने यहाँ पे। ये जो नोट्स है ना, इसका कंटेंट करीब 1400 से 1500 पेज के आसपास कंटेंट रहता है इसका। लेकिन ये कंटेंट होता है बाइलिंगुअल होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश के कंटेंट लिखे रहते हैं। अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज को समझ के चलो तो करीब करीब फिल्टर करोगे तो 1000 पेज के आसपास का नोट्स होता है मुन्नाल पटेल सर का, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा है, सोचो 1000 पेज ऐसा कंटेंट होता है, इसमें तो आपका ऑप्शनल का नोट्स कवर हो जाता है, इतना कंटेंट मुन्नाल सर ने दे रखा है उसमें। तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, पढ़ने में जो वैल्यू निकल के आती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। बताते हैं क्यों, देखो। और तो मुन्नाल पटेल सर के नोट्स को ले सकते हो, एक ऑप्शन था आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन है विजन आईएएस, वाजीराम, दृष्टि, ओनली आईएएस, या इनमें से किसी एक को ले सकते हो। तो हम आपको होता है ना, इन सारे रिसोर्सेस में से कोई एक फॉलो करना है, एनी वन। अगर आपको बुक से प्यार है तो इसको देख लेना, अगर आपको नोट्स से प्यार है तो आप इनमें से इसको देख लेना, लेकिन देखना सिर्फ एक। हमने लास्ट वीडियो में बताया था नोट्स सिर्फ ये नोट्स नहीं है, ये आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। इस चीज़ को समझ कर चलना। देखो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप कोई भी एक बुक ले लो जिससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो। और वो बुक जरूरी नहीं है अभी लेटेस्ट हो, वो बुक आपके ओल्ड भी हो सकती है, ठीक है। ओल्ड बुक या ओल्ड मटेरियल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप अपने कंटेंट को पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो। करंट अफेयर चेंज होता है तो आप करंट अफेयर को बहुत प्यार से, बहुत डेप्थ में हर एक चीज़ को समझ के चलना। कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो करंट अफेयर भी अच्छे से कवर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके लिए बहुत 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 ज़्यादा शानदार कोई भी नोट्स या कोई भी बुक नहीं है। हम जिसको बोलते हैं कि ये आपका 1 पॉइंट सल्यूशन है। तो आप किसी को भी पढ़कर ऐसा फील नहीं कर सकते कि मैं सब कुछ कवर कर लूँगा या सब कुछ कर दूंगा। तो आप किसी एक को फॉलो करो और साथ में करंट अफेयर पढ़ते चलो। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे जो हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप मुन्नाल पटेल सर के नोट्स ले लेते हो ना, ये आपका 1 पॉइंट सोल्यूशन है, क्योंकि मुन्नाल पटेल सर ने बहुत मेहनत कर रखी है। लेकिन फिर भी वही दिक्कत आ जाती है, क्या उतना पढ़ना वर्थ इट है? इतना कंटेंट आप हजम कर पाओगे? इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत, रिवीजन लगेगा। तो क्या इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है? हाँ है, आगे बताते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं फ्री रिसोर्सेज आप कहाँ से पढ़ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से। तो देखो सबसे पहले मुन्नाल पटेल सर के 2016 की वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा? कंसेप्ट। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था, कंसेप्ट क्लियर कर लो। ओल्ड वीडियोज़ हों, बुक हों, नोट्स हों, कोई मैटर नहीं करता है, आप वहाँ से पढ़ लो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर एक बुक पढ़ लेना। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर आपको अपने एनसीईआरटीज़ पढ़ लेना, फिर एक कोई बुक पढ़ लेना, बुक या नोट्स, और फिर PT65। साथ में आप अनअकैडमी पे एक विन सीरीज आती है, किसकी? मुन्नाल पटेल सर की। आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो मुन्नाल पटेल सर हर साल अनअकैडमी पर फ्री एक विन सीरीज लेके आते हैं। जैसे 2023 में है तो उसका नाम रहेगा विन 23 सीरीज़, इस तरीके से लेके आते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हर साल लेके आते हैं। जब 2024 में होगा तो विन 24 सीरीज, विन 25 सीरीज, जब 2020 में थी विन 2020 सीरीज। उस टाइम पर हमने थोड़ा सा इस चीज़ को देखा था, अनअकैडमी भी एकदम फ्री था। तो आपको बता दें, आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ मुन्नाल सर से पढ़ना है, ये ऑप्शन कौन सा है? मुझे मुन्नाल सर से पढ़ना है लेकिन फ्री पढ़ना है, तो आप उनके ओल्ड लेक्चर देख लो और विन सीरीज को देख लेना। अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट हर साल लेके आते हैं। इस तरीके से आप मुन्नाल सर से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो बिना एक भी रुपया दिए। इस विन सीरीज में आपका करंट अफेयर भी कवर कर देते हैं मुन्नाल पटेल सर हर साल, लेकिन साथ में आपको एनसीईआरटीज़ और बुक्स और नोट्स और ये आपका PT65 ये पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। आगे बताएंगे और थोड़ा सा, आप समझ गए होंगे यहाँ तक।
एक ऑप्शन तो आपका ये है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मुझे मुन्नाल पटेल सर का समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा वैसा बोलते हैं या बहुत ज़्यादा इस तरीके से बोलते हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस ऑप्शन को भी छोड़ के एक ऑप्शन और है आपके पास, होप तुशांत यादव, तो इकोनॉमी प्लेलिस्ट आप इस तरीके से सर्च करोगे ना तो इनकी एक प्लेलिस्ट निकल के आएगी। ये इसमें आपको करीब करीब 49 वीडियोस दिखाई देंगे। ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। कपिल सिक्का सर को देख सकते हो, स्टडी IQ पे इनके लेक्चर पड़े हुए हैं, सर्च करना कपिल सिक्का सर। ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हर्षद द्विवेदी सर के चैनल को देख सकते हो, उन्होंने 175 वीडियोस डाल रखी हैं। देखो हर्षद द्विवेदी सर है ना, इन्होंने आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, शायद ज्योग्राफी का पता नहीं, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का कंटेंट बहुत डाल रखा है। लेकिन इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है, टाइम एफर्ट एनर्जी बहुत देनी पड़ती है, इसीलिए इसी वजह से हम इनको थोड़ा सा प्रायोरिटी में नीचे रखते हैं। हालांकि इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास में 3 साल, 4 साल या 5 साल से ज़्यादा का समय है तो आप इनको देख लो, आपके बेसिक कंसेप्ट के साथ में करंट अफेयर और लिंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपके ऊपर है आप इन चारों में से किसको भी देखते हो। बात करें हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम को भी हमारा थोड़ा ध्यान रखना होता है। मधुवर कोटवे सर ने 3 साल पहले के लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। करंट अफेयर को लिंक करते रहना, या अनअकैडमी के और भी किसी टीचर को देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट बना रखे हैं। या एक टीचर और हैं, स्टडी विद मयंक, ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से आप इकोनॉमी की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो, आपको 1 रुपया नहीं देना है। अब आपको बताते हैं इकोनॉमी को पढ़ने का क्या तरीका रहना चाहिए, इकोनॉमी को कैसे पढ़ना है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, आपको दूसरों जो भी दूसरे स्टूडेंट है उनसे कम से कम 2-3 महीना आगे लेके चली जाएगी। जिस चीज़ में वो 4-5 महीने लगाते हैं, आप उस चीज़ को 1 से 2 महीने में कवर कर लोगे, इस स्ट्रैटेजी गाइडेंस वाली वीडियो के माध्यम से। यही हमारे बाहुबली कोर्स का मेन उद्देश्य है। आफ्टर NCERT स्ट्रैटेजी है ये। NCERT आपकी जो 11th क्लास की और साथ में 12th की भी देखनी हो, जो मैक्रो वाली हमने बताई थी उसको देख लेना, अदरवाइज 11th के देख के यहाँ पे आ सकते हो। 2 हैं आपके, एक है आपका मुन्नाल वे, यानी मुन्ना सर का जो तरीका है उसके हिसाब से, और एक है आपका मुन्नाल वे, एक है आपका हाईवे। तो मुन्नाल वे के हिसाब से मुन्नाल सर को आप 2 तरीके से देख सकते हो, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पेड। फ्री वाला हमने बता दिया कि यूट्यूब पे आप उनके वीडियोस को देख लो, फिर आपके विन सीरीज आती है हर साल, फिर आप उनके या तो नोट्स को देख सकते हो या संजीव वर्मा की बुक को देख सकते हो, या तो नोट्स को देख सकते हो या संजीव वर्मा की बुक को देख सकते हो। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखो हम ना थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, पता है क्यों? आप में से कुछ स्टूडेंट समझदार हैं, कुछ मैच्योर हैं बहुत अच्छे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आए हैं, है ना, जो अभी मतलब जिन्होंने अभी या तो 12th को पास किया है या अभी फर्स्ट ईयर में है या जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है, तो उनको हम थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक एक चीज़ को कभी कभी 2 बार भी रिपीट कर देते हैं इसी वजह से। तो आप इस चीज़ को समझ के चलना, क्योंकि ये कंटेंट सबके लिए होता है, सिर्फ मैच्योर्ड, सिर्फ इंटेलिजेंट के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ना, उस चीज़ को ही हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसी वजह से इस चीज़ को हमने आपको बोला है ताकि आप समझ जाओ। तो ये फ्री वाला जो कंटेंट है आप यूट्यूब पे देख लेना, विन सीरीज देख लेना, नोट्स या बुक, ठीक है। पेड वाला आपको जाना है मुंडा सर के हिसाब से, आप उनके लेक्चर देखो अनअकैडमी पे। आपको कोई आपका कोई फ्रेंड हो अनअकैडमी का जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, तो करीब 55 से लेके 60 वीडियोज़ इनकी रहती हैं, 2.5 घंटे की वीडियोज़ करीब रहती हैं, और डेली आप 2 वीडियोस कवर करोगे तो आपको 5-6 घंटे का कंटेंट देखना पड़ेगा, तब जाके आप 1 महीने को कवर कर सकते हो। समझ में आया? आप अगर 2 वीडियो देखोगे तो आप 2 महीने में कवर कर पाओगे, अदरवाइज एक एक वीडियो देख के चलोगे, डेली 3-3 घंटे पढ़ के चलोगे तो 2 महीने लगेंगे आपको इकोनॉमी को पढ़ने में मुंडाल वे के हिसाब से। हमने बता दिया ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग वे रहेगा, ज़्यादा टाइम एफर्ट एनर्जी मेहनत मांगेगा मुंडाल सर का। जिनको मुंडाल सर के हिसाब से नहीं जाना है तो होप तुशांत यादव को देख लो, और साथ में एक बुक ले लेना या कोई एक नोट्स लेना ओनली IAS का या विजन IAS का। साथ में करंट अफेयर आपका अच्छा रहना चाहिए, करंट अफेयर पे एक अच्छी पकड़ रहनी चाहिए। PT हिस्ट्री जब आएगा तो PT हिस्ट्री पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो इकोनॉमिक सर्वे देख लेना, बजट आए तो बजट देख लेना। ये आपका हाईवे है, यहाँ से थोड़ा सा आप जल्दी कवर कर सकते हो। हिंदी माध्यम के लिए वही खान सर की प्लेलिस्ट देख लेना यूट्यूब पे, या खान सर का इकोनॉमी का कोर्स ले लेना, 200, 250, 300 रुपये का कोर्स आएगा। गुड न्यूज़ ये है आप सबके लिए कि हमारे पास समय रहेगा, तो हमने जैसा कि प्रॉमिस कर दिया है कि इकोनॉमी, ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देकर चल रहे हैं, और आप सबके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट एनर्जी जाती है, तो उस चीज़ को देख कर चलेंगे। स्टार्टिंग करेंगे ज्योग्राफी से। अब बात करते हैं इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। हमने देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होता है जो हर साल आने ही आने हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, आप समझे थे उस चीज़ को, कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रीलिम्स की और मेंस की अलग स्ट्रेटजी बनानी होती है, क्योंकि इसमें अलग टॉपिक्स रहते हैं, आपके अलग कंटेंट को भी देखना पड़ेगा। देखो प्रीलिम्स में आपके टॉपिक क्या रहते हैं, जीडीपी हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, फिजिकल पॉलिसी हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड, बीओपी, डब्ल्यूटीओ, ये हुआ। मीन्स में क्या रहता है, जीडीपी इश्यूज, जीडीपी से लेके जो इश्यू रहते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, पीडीएस और इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग को कभी कभी एग्रीकल्चर में भी काउंट कर लिया जाता है। तो ये आपके मेंस के टॉपिक रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, ठीक है, किसको, पीवाईक्यूज को, तब आपको समझ में आएगा कुछ टॉपिक इसमें से कॉमन है, तो आप उस जगह पर समझ जाओगे। तो हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, जब आपका प्रीलिम्स का कंटेंट आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही वाला कंटेंट पढ़ना है। कहाँ से, उन वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो हमने आपको ये बताए हैं, उन बुक रिसोर्सेज के माध्यम से जो हमने आपको यहाँ पे बताई हैं। इनमें क्योंकि ये संजीव वर्मा पढ़ोगे, नितिन संघानिया पढ़ोगे, इसमें कंटेंट तो बहुत होगा ना, तो आप इन टॉपिक्स के हिसाब से ही अपने टॉपिक को पढ़ने के लिए जाना, और मेंस में आएगा तो मेंस में इस हिसाब से। अगर मुन्ना सर के हिसाब से बात करें तो मुन्ना सर ने अपनी इकोनॉमी में को 6 पिलर्स में तोड़ रखा है। प्रीलिम्स के लिए तोड़ रखा है, मेंस के लिए अलग। जो पिलर है उनका 1 है, 3 है और 4 है। कौन कौन सा, 1, 3, 4। ये आपका प्रीलिम्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। इसमें जो 2 है ना, 2 ऐसा है जो आपका प्रीलिम्स में भी आता है और आपका मेंस में भी आता है। तो आपको प्रीलिम्स में आपको उसका बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे, सिर्फ 3 पिलर मृणाल पटेल सर ने आपके प्रीलिम्स के लिए दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आपको ये वाला भी देखना पड़ सकता है, तो समझ सकते हो 3.5 पिलर हैं उनके। बात करें मृणाल पटेल सर ने मेंस के लिए दे रखे हैं, मेंस के लिए भी आपके 4 पिलर हैं, ये टोटल 4 पिलर हैं। उनमें से 2 पिलर तो ये डेडिकेटेड मेंस के लिए हैं, इनको आपको उनको पढ़ना ही है। देखो आपको मृणाल पटेल सर के हिसाब से जाना है तो ही ये स्ट्रेटजी है, और पिलर वगैरह क्या है क्या नहीं तो ज़्यादा परेशानी मत लो। मृणाल पटेल सर की कोई वीडियो देख लेना, अदरवाइज विजन सीरीज में भी बता देते हैं। अगर आप उनके हिसाब से जाओगे तो वो अपने आप बता देंगे अपनी वीडियोज़ में, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं है। और जो आपका पिलर 2 और 3 है, जो आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए आता है। देखिए हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा ही कंटेंट, ऐसा ही गाइडेंस आपको अगर चाहिए तो हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट करना, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। 40 पार्ट हैं, वो आपके पूरे मतलब यूपीएससी जर्नी को एक अलग लेवल पर चले जाएंगे। पूरा यूनिक कोर्स है, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। एंड लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। 1 एंड ओनली कोर्स है बाहुली कोर्स केजे मिशन। एंड राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो भी अदर स्ट्रेटजी गाइडेंस वाली वीडियोज हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक, पीडब्ल्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो से समाप्त करते हैं, मिलते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।